मुगलों ने इसे नाम बदलकर कुतुब मीनार रखा है, तो ये कुतुब मीनार नहीं था, ये विष्णु स्तंभ था। उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं, चाहे जितने भी हमारी धरोहर है वो वापस हम लेके रहेंगे। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसके बाद से लगातार पूरे इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। कभी यह कहा जाता है कि ताजमहल में जो उसके 20 कमरे हैं उनको खोला जाए, उसके अंदर देवी देवता मौजूद हैं, और यह कहा जाता है ये ताजमहल नहीं, ये मकबरा नहीं, बल्कि ये एक मंदिर है। ताजो मंदिर उसको कहा जाता है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से वहाँ पर नौटंकी की गई उस बाबा के ज़रिए जो जल समाधि लेने की बात कर रहा था, और उसके बाद किस तरह से वो एक्सपोज हुआ, और ये कहा गया कि भगवा के ज़रिए वो पहन करके अंदर जाना चाहते थे, उनको इजाज़त नहीं दी गई। अब एक नया बखेड़ा दिल्ली के कुतुब मीनार, जो ऐतिहासिक जगह है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। भारी संख्या में पुलिस बल वहाँ पर मौजूद रहता है, CIFF के जवान वहाँ पर सुरक्षा में मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह एक नाटक वहाँ पर रचा गया। अचानक कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग वहाँ पर पहुँचे और ये दावा किया जाने लगा कि ये एक मंदिर है, इसका नाम बदला जाए। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। हालांकि पुलिस वहाँ पर पहुँची और जब उन्होंने अपना पूजा पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तो उसके बाद उनको हिरासत में लेकर के गाड़ी में पुलिस कहीं चली गई। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य द्वारा ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा पाठ किया गया। इसके साथ ही हिंदू संगठनों द्वारा इसका नाम कुतुब मीनार का बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह से ही कुतुब मीनार के पास हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा के सदस्यों ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। हिंदू संगठन का दावा है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है। इस मीनार का निर्माण जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया था। हालांकि इसकी जानकारी किया गया था। आगे यहाँ तो हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, आगे जाएंगे। अभी जाना पड़ा तो लाल किला भी जाएंगे। उससे पुनः वापस लेंगे। ये यहाँ संगठन जो है वो मांग कर रहे हैं। आपको तस्वीर दिख रहा है कि ये जो जहाँ इस वक्त मौजूद है, ये इलाका है वो विष्णु स्तंभ नाम का किया जाए। ऐसी कुछ मांग के साथ तो मीनार के बीच हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा कुतुब मीनार परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वहीं कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देने को लेकर दिल्ली पुलिस ने
यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल को हाउस अरेस्ट कर लिया है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भारत एक सनातन भूमि है, इसलिए कुतुब मीनार के साथ ही सभी मुगल कालीन इमारतों और सड़कों का नाम भी बदला जाना चाहिए। चलगिरी महामंडलेश्वर आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या वजह है, क्यों पहुँचे? देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये विष्णु स्तंभ नाम है इनका। मुगलों ने इसे नाम बदलकर कुतुब मीनार रखा है, तो ये कुतुब मीनार नहीं था, ये विष्णु स्तंभ था। ये सनातनियों की एक बोलते हैं ना हृदय था, जिसे तोड़कर या उसका नाम परिवर्तन कर कुतुब मीनार रखा गया है। तो हम अपनी चीज की मांग कर रहे हैं, ना कि किसी मांग की चीज, क्योंकि हर समय हमारा मुगलों ने मंदिर तोड़ा है। जितने भी हिंदू की धरोहर को ध्वस्त किया है, उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं। चाहे जितने भी हमारी धरोहर है वो वापस हम लेके रहेंगे, चाहे वो कुतुब मीनार है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, जितने भी है वो सब लेंगे। विष्णु स्थान है ये, जो कुतुब मीनार बनी है, जो कुछ क्षण पहले जब यहाँ पे जो मुसलमान राज आया था तब का है, और ये हमारा सनातन हिंदू है और रहेगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ पाई जाती हैं, इसके अंदर अगर खुदवाई कराई जाए, इसकी जांच कराई जाए, तो हिंदुत्व का बहुत बड़ा राज करेगा। और यहाँ नहीं, जहाँ भी मस्जिद बनी हुई, जहाँ भी केजरीवाल ने हमें गिरफ्तार करवाया है, केजरीवाल ने गिरफ्तार कर, क्या हम एक साधारण प्रतिबंध। तो देखा आपने जिस तरह से ये मांग इनके जरिए की जा रही है, और समय समय पर इस तरह की मांगें, इस तरह की पूजाएं, इस तरह से हंगामा, इस तरह का विरोध मुगल काल में जो इमारतें बनाई गई हैं उनके बाहर अक्सर देखने में आता है। खासतौर से कुतुब मीनार और ताजमहल हिंदूवादी संगठनों के लगातार निशाने पर हैं, और इन दोनों इमारतों को बार बार ये कहा जाता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था और उसको तोड़ करके ये इमारतें बनाई गई हैं, और जिस तरह से नाम बदलने की बात भी कही जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, दोनों ही इमारतों की अगर हम बात करें कि एक बड़ी तारीख इन दोनों इमारतों की मौजूद है, और इसको फ़ख्रिया तौर पर भारत मानता है। ताजमहल पूरी दुनिया से लोग देखने में आते हैं, दुनिया के अजाइब में से एक है। दुनिया का हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में टूरिस्ट ताजमहल का दीदार करना चाहता है, दीदार करने आता है। और पूरी दुनिया से कोई भी बड़ा अतिथि, किसी देश का लीडर, किसी देश का मुखिया जब भारत दौरे पर आता है, तो हमारे प्रधानमंत्री उसको साथ ले जाकर के ताजमहल दिखाते हैं, और हर कोई ये चाहता है कि अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार करे और उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सके। और वहाँ जाकर जिस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं, उसको लेकर पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि कितने वक्त में इसको बनाया गया, कैसे इसको बनाया शाहजहाँ ने, कितने मजदूर उसमें लगे थे, कितना पैसा खर्च हुआ था। इसी तरह से कुतुब मीनार के बारे में पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि इतनी हाइट किस तरह से उसको बनाया गया, किस तरह से उसकी पेड़ बनाई गई थी, पत्थर किस तरह से हाथियों के ज़रिए ऊपर तक पहुंचाए गए, वो सारी चीज़ें इतिहास में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद तारीख़ को बदला जा रहा है, बाकायदा कुछ और नए तारीख़दां पैदा किए गए हैं, या वो तारीख़दां जिनके ऊपर दुनिया विश्वास नहीं करती थी, उन तारीख़दां को कुरेद कर बाहर निकाला जा रहा है, उनकी किताबों को बाहर निकाला जा रहा है, और उसको इतिहास में दोबारा से सुर्खियों के साथ उसको लिखा जा रहा है। मनोज मुंतशिर जैसे लोग पैदा हो रहे हैं जो अपने हिसाब से हिस्ट्री को, तारीख़ को बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ दुनिया छोटे छोटे कंट्री जिस तरह से डिफेंस में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी मस्जिदों के नीचे, मुग़ल काल में बनाई गई इमारतों के नीचे मंदिर तलाश करने में लगे हुए हैं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।